एक बड़ी जानकारी आपको और देते हैं, क्योंकि हैदरपुरा पर सबकी नजरें थी, क्योंकि हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकियों का खात्मा हुआ। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा से आपको जानकारी देते हैं। आतंकियों का खात्मा सेना लगातार कर रही है, लेकिन इस बीच बड़ी बयान भी सामने आए हैं। फिलहाल हैदरपुरा मुठभेड़ में 2 आतंकियों का सफाया कर दिया गया और मुठभेड़ में 2 लोगों की भी जान गई है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन एसआईटी की जांच भी गठित कर दी गई है और डीआईजी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये जानकारी आपको इस वक्त ही दे रहे हैं, खासतौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा में आतंकियों का खात्मा किया गया था। 2 आतंकवादियों को मार दिया गया, लेकिन 2 जो लोग थे, एक डॉक्टर उनमें था और एक ये कहा जाता था कि मुखबिर था आतंकियों का खासतौर पर। लेकिन इसकी जांच के लिए अब एसआईटी गठित कर दिया गई है। और क्या कुछ कहा गया है आईजीपी की तरफ से, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सुनवाएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती, तारिगामी साहब भी इस पर बोले हैं। लेकिन आईजीपी किस तरीके से इन बातों को क्लियर कर रहे हैं, आप वो सुनिए। पुलिस को इत्तला मिली थी हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। क्योंकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सर गुल है। दोनों नॉक करने किया दरवाजा को, मिलिटेंट दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया। मिलिटेंट्स दरवाजा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया। उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ। दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोई हैदर भी बोलता है। मोस्टली ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घर वाले को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ की फैमिली मेम्बर को अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका वीडियो हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है। और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था, जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फोन, ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट। चलिए, आईजीपी को आप सुन रहे थे, लेकिन जीओसी को भी आपको सुनवाते हैं। डीपी पांडे साहब क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बातें कही हैं। जिस कॉल सेंटर का जिक्र अभी आईजीपी साहब कर रहे थे, डीपी पांडे भी उसी का जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। आप कल का एक ऑपरेशन देखिए, जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है। वो एक काम आदमी नहीं बना सकता, मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए, ताकि उसका घर परिवार अच्छा जाता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फैक्ट्री चलाते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, सफेद पोश दहशतगर्द,
हमें आवाम को उनसे आगाह करना है कि आप जाओ और उनसे दस्तक दो उनके घर के अंदर और उनसे बोलो कि तुम्हारे बच्चे को, मेरे बच्चे को आप टेररिस्ट को बना रहे हो, दहशतगर्द क्यों बना रहे हो, आप अपने बच्चे को पहले दहशतगर्द बनाओ और फिर मेरे बच्चे को बनाओ। जब तक ये नफरी कम नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे लोग जागरूक होकर के उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि पूरी दुनिया आगे चलती जा रही है, पूरा देश आगे चलता जा रहा है, आप हमारे बच्चे को एक पुराने किस्म के माइंडसेट के अंदर लेके जा रहे हो, तब तक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बट मुझे मालूम है कि जमीन के ऊपर वो जो नफरी है, वो जो स्ट्रेंथ है ऐसे गलत लोगों की, वो धीरे धीरे। तो डीपी पांडे कह रहे थे जो स्ट्रेंथ है नकली लोगों की उसको तोड़ना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वह सही रास्ते पे आ सके जिन्हें बरगलाया खास तौर पर जा रहा है। लेकिन